नमस्कार। किसान, जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग हमें गरीबी और दरिद्रता की वो तस्वीर दिखाता है जो हमारे मन को विचलित कर देती है। ये तस्वीर होती है एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी का सहारा लिए खड़ा है। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं। चेहरे पर गरीबी और मासूमियत की एक झलक होती है। यह हमारी कल्पनीय तस्वीर कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि हमारे आज़ादी को 70 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश की 50% आबादी, 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। और फिर भी हमारी जो राष्ट्रीय आय है यानी जीडीपी है, उसमें कृषि का हिस्सा मात्र 14% है। यानी गरीबी कम नहीं हो रही है और ना ही कम हो रहा है आत्महत्याओं का क्रम। हर रोज इस दरिद्रगी के इस रोज की परेशानी से तंग आकर कई किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जो बेहद ही चिंतनीय है। चलिए फिर आपको पूरी रिपोर्ट आसान भाषा में समझाते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। उसका नाम होता है एडीएसआई यानी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। रिपोर्ट हर साल जारी होती है और इस साल भी जारी हुई है 2019 की। इसके अनुसार देश में 1.4% लोगों ने सुसाइड किया यानी आत्महत्या की है और 4.5% लोग एक्सीडेंट्स की वजह से मरे हैं, दुर्घटनाओं में मरे हैं। हम अगर सिर्फ सुसाइड की बात करें तो देश के अंदर कृषि क्षेत्र में 7% है जो सुसाइड्स हुई हैं, उनमें 1.7% कृषि क्षेत्र में सुसाइड हुई हैं। 23% वे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज अपना पेट पालते हैं यानी रोज कमा के खाने वाले, और 15% हाउस वाइफ्स हैं यानी गृहिणियां हैं। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ कृषि क्षेत्र की बात करें तो वो 1.7% है। मतलब 10,281 किसानों ने 2019 में आत्महत्या की है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ध्यान से सुने। 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है 2019 में। यानी हर रोज 28 किसान देश में आत्महत्या करते हैं, हर रोज। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े बिल्कुल सही है? देखिए, मेरा मतलब ये कहने का नहीं है कि ये आंकड़े ज्यादा होने चाहिए, पर डाउट वहां पे क्रिएट होता है, संदेह वहां जन्मता है जब कुछ राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, चंडीगढ़, दमन-द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये वे राज्य हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि 2019 में हमारे राज्य में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। तो आप ही खुद ये तय कीजिए, आप ही बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है। सबसे ज्यादा मौतें देश में 3941 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान महासभा, इसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं विज्जू कृष्णन, उन्होंने इस रिपोर्ट को थोड़ा झुठला दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट में रिकॉर्डेड ही नहीं है और जिन्हें मैं जानता हूं। तो इनकी अगर हम बात माने तो क्या ये आंकड़े पूरे तरीके से सही हैं, ये आप खुद तय कर सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं। जब तक सरकार ये बात नहीं मान लेती कि कृषि क्षेत्र में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तब तक किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। कई किसान जो खुद की उनके पास जमीन नहीं है, किसी और की जमीन पर खेती करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी भी यही है कि उन्हें हर रोज या फिर हर महीने पर उनको रोजगार नहीं मिल पाता। वहां पे भी वो भी एक आत्महत्या का कारण है। इसके अलावा एक कारण ये है मनरेगा। मनरेगा में भी उन्हें काम नहीं मिलता क्योंकि मनरेगा की जो धांधली है वो सर्वविज्ञ है। इसके अलावा कई बार काम करने के बावजूद भी उन्हें जब समय पे उसका पैसा नहीं मिल पाता तो भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। इसके अलावा जो हमारी बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया है,
वो कभी भी देश के किसानों की आवाज नहीं उठाती। आप खुद ये बात बता सकते हैं, आप खुद ये तय कर सकते हैं, क्योंकि आप भी न्यूज़ देखते होंगे। वो कभी भी देश के किसानों की आवाज नहीं उठाती, और इसीलिए हमने द 2V शो ये मुहिम स्टार्ट की है, ये मुहिम शुरू की है, ताकि ऐसे मुद्दे, ऐसे लोगों की बातें लोगों तक पहुंच सकें, सरकारों तक पहुंच सकें। इसमें आप हमारी सहायता कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द 2V शो। वो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। वैसे हमारी बात यह है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक 50% लोग जिस क्षेत्र पर निर्भर करते हैं उस क्षेत्र का समाधान नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जरूरत है किसानों को संरक्षण की, जो आप और मैं भी दे सकते हैं, और सरकारों के लिए यह बेहद आवश्यक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे सरकारों से ज्यादा हम बनाते हैं। सरकारें अपने हिसाब से नहीं, सरकारें देश की जनता के हिसाब से चलनी चाहिए। यह हम सबको तय करना है। अब बात यहां पर यह है कि क्या सरकारें कर रही हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, ये सिर्फ सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आत्महत्याएं हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। ये सरकारें जितनी भी राज्य की हैं, ये भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स लगातार जारी करती हैं, जितनी भी राज्य की सरकारें हैं। तो हमें ये तय करना है कि देश के किसानों का मुद्दा बने, ये बेहद आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द 2V शो आप सब जानते हैं। खैर, इस मुहिम में आपकी सहायता की आवश्यकता हम सबको पड़ेगी, और इसीलिए द 2V शो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।